अब आते हैं अपनी रणनीति पर। आप जानते होंगे कि भाई अब आगे क्या है। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में कोर्ट ने जवाबदेही तय कर दिया। क्या तय कर दिया है? सरकार अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का पश्चिम बंगाल में था, उन्होंने कहा हम जरूर बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता मतलब अध्यादेश संशोधन का, अध्यादेश लाने का, उसमें संशोधन का। अब तो पूरी तरीके से कोर्ट ने कह दिया है ना, पूरी तरीके से कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार से आप जाइए, कहिए कर देगी तो हम लोग कर देंगे। तो अब तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी। अब हम क्या करें इसमें करना है हमको, कि हमको पूरी रणनीति बना करके, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कोर्ट ट्रायल तो हुआ है, सरकार से पहले मीडिया ट्रायल होना चाहिए। तो अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम अभी 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला है और 15 दिन पहले प्रश्नकाल के लिए लोकसभा के अध्यक्ष को सभी सांसद दे देते हैं। अब हम इसके लिए प्रयास ये करेंगे, पहले तो सभी संगठनों का आह्वान करूंगा कि अब आप अपना बिल्ला बैनर झंडा छोड़ दीजिए। अब अपना बिल्ला बैनर झंडा पकड़ने का समय नहीं है। जो साथ में आए तो आए, नहीं आए तो भी ठीक है। अब हम आपके लिए, अब शिक्षकों के लिए करो या मरो की स्थिति। अब इसमें अगर आप अपना तमगा देखेंगे, आप अपना हायरार्की देखेंगे, फिर कहानी खत्म है। अभी आप लोग को लगा कि मैं क्यों विभागीय टेट के लिए वो कह रहा हूँ, आपको क्यों मैंने किया था, मैं आ रहा हूँ उस बात पे आऊँगा। मैं जस्टिफाई करूँगा कि अभी जो हम लोग रिजिड राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आपको जो है कि पूरी तरीके से इस तरह से गुमराह कर दें और फिर वो, हमने ये शुरू से ही कहा है कि लीगल तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको धरना में जाना है, परीक्षा देना, आप दीजिए, मैं उसको बताऊंगा। तो अभी अमेंडमेंट के लिए सरकार पूरी तरीके से, सरकार की जवाबदेही कोर्ट ने तय कर दी। अब यहाँ पर पूरे देश के संगठनों से हमारी बात हो रही है, पूरे देश के संगठन, उसकी बृहद एक प्लानिंग करेंगे और 1-2 दिन के धरने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें 545 लोकसभा के सांसद होते हैं, जिसमें 503 इलेक्टेड होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। हमको उनको टारगेट करना है, वो हमारी बात रखेंगे कोर्ट संसद में। 250 राज्यसभा उच्च सदन में संसद सदस्य होते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 वो होते हैं जो राष्ट्रपति और अन्य तरीके से आते हैं। हम वो 250 को भी अप्रोच करेंगे, अपनी बात को प्रमुखता से उठाएंगे और ये प्रश्नकाल में उठेगा और सरकार बहुत जल्दी अध्यादेश। आप सोच रहे हैं कि अभी बहुत स्ट्रेटजी है, आपको घबराना नहीं है। मैंने तो इसलिए विभागीय टेट की बात की है क्योंकि कोर्ट ने कहा है, मैं ये नहीं, ये कोर्ट कह रही है, ये मेरी लाइन, ये लीगल टीम ने नहीं कह रही कि आप विभागीय परीक्षा, ये कोर्ट कह रहा है। कोर्ट का आदेश है कि स्टेट गवर्नमेंट को साल में 2 बार 6 महीने पे टीचरों के लिए परीक्षा करानी है, टीचरों के लिए। इसके लिए 6-6 महीने पे करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए ये सेवारत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेवारत नहीं, विभागीय नहीं है। क्यों नहीं है? ये टीचरों के लिए ही तो कराया जा रहा है, उन्हीं की जवाबदेही तय की जा रही है, टीचरों के लिए जवाबदेही तय की जा रही है। उनको कहा जा रहा है 6 महीने, ये कोर्ट का आदेश है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट ने आपको फिलहाल के लिए कहा है तो उसको भी अपने उसमें रखिए, उसको रखिए, क्योंकि यहाँ पर लीगल टीम अपना महिमा मंडन करने के लिए नहीं, बल्कि हर एक शिक्षक की नौकरी बचाने के लिए आई। हमको यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष या MLC या सांसद या विधायक नहीं बनना है। हमारा प्रयास शुरू से ये है कि सबकी नौकरी बचनी चाहिए। तो फिर कहने का मतलब है कि अमेंडमेंट के लिए, श्वेत पत्र के लिए पहले तो संसद जो सदस्य हैं उनको बात करेंगे, फिर हम एक वृहद वो कराएंगे। और हम ये भी अप्रोच किए मीडिया बंधुओं से, मेरा साफ तौर पर गुजारिश है, लीगल टीम की गुजारिश है कि आप इस मुद्दे को उठाइए, हम आपके दरवाजे तक आएंगे, हम खटखटाएंगे आपका दरवाज़ा। आप अगर नहीं आएंगे तो हम दरवाज़ा खटखटाएंगे और देश में मीडिया में ये समस्या को हम उठाने के लिए आपसे अपील करते हैं। आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। चौथा स्तंभ अगर आप हैं तो आपको चौथा स्तंभ की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब समय आ गया, अब नहीं चेतेंगे तो झंडा बिल्ला बैनर छोड़िए। और हम उसके लिए बहुत जल्दी ही कुछ दिनों में एक कार्य योजना बनाएंगे। सभी संगठनों से मेरी अपील है, आप आइए। अभी शिक्षक नहीं रहेंगे तो संगठन नहीं रहेगा, शिक्षक से संगठन है, संगठन से शिक्षक नहीं रहेगा। हम ये भी जानते हैं विभागीय परीक्षा होगी, उसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके साथ बहुत समस्याएं हैं, बीमार हैं, वो कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा नीतिगत विरोध है। हम कभी भी खुश नहीं हैं विभागीय टेट से, लेकिन आपको मना भी नहीं कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप उस पर बिल्कुल अप्रोच करिए और अमेंडमेंट के लिए हम प्रयास करेंगे। फिर आप आते हैं कि हमारा BC प्लान क्या है, आप बार बार पूछते भी हैं और हम लोग एक लोग का जवाब नहीं दे पाते। हमारा देखिए BC प्लान भी इंटैक्ट है, लेकिन अभी वक्त का तगाजा क्या कह रहा है। अभी आप बताइए कि सरकार उसी समय पश्चिम बंगाल में धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि मामला कोर्ट में है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी थोड़ा कोर्ट का इंतजार करते हैं, फिर करेंगे। क्या आपको लगता है कि हमको क्यूरेटिव अभी जाना चाहिए?
क्या आपको लग रहा है, क्या ये सही रहेगा कि हम इस मसले को फिर 1 से 1.5 साल लिंगर ऑन कर दें? 9 महीने ये मसला चला, आपको कुछ मिला ही, साल भर मिला, आपका 9 महीना गया है तो आपको 1 साल मिला भी है। गया क्या है, उसमें भी आपने, बहुत साथियों ने सीटेट परीक्षा दी है और अपना प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी को मना नहीं किया गया, लेकिन आपको समय मिला है, विभागीय परीक्षा का भी वो मिला है। लेकिन अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं, क्या ये उचित समय है? ये उचित समय नहीं है। अभी 1 से 1.5 महीना ऐसा है, कोर्ट भी फिलहाल बंद है, अभी 1 से 1.5 महीना का समय यह है कि हम अपने विधायी प्रयासों को अंजाम दें, सड़क पर उतरें, सदन में अपने सदस्यों के माध्यम से अपनी बात रखवाएं, विधायी प्रयास करें, प्रशासनिक रूप से प्रयास करें। जो सभी राज्य हैं वो कुछ कंपनसेट करें विभागीय परीक्षा में टीचरों के लिए, जो अधिवर्षता से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके के लाएं, बीच का रास्ता जिससे शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। वो ठीक है, वो टेट कर लें, और विधायी प्रयासों में अमेंडमेंट के लिए हम प्रयास करें, सरकार पर दबाव डालें, मीडिया ट्रायल कराएं, हमारी बातें हो मीडिया से, इस चीज़ को प्रोवोक करें, पूरा आंदोलन हो। और आंदोलन का मतलब भीड़ ही जुटा लेंगे, मीडिया नहीं दिखाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? तो वो लंबा चलना चाहिए, वो 1 दिन या 2 दिन नहीं चलना चाहिए, वो लंबा चलना चाहिए। जब उतरेंगे तो पूरी तरीके से सभी शिक्षकों से, एक शिक्षकों से हम बात करेंगे, उनको लाएंगे अपने साथ। अगर पूरा भारत हमारा साथ देगा, जैसा कि हमको पूरा विश्वास है, तो हम जरूर जीतेंगे और अध्यादेश भी जरूर आएगा। ये भी मेरी बात नोट कर लीजिए, अध्यादेश भी जरूर आएगा। कोर्ट के चक्कर में अभी नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? 1.5 से 2 महीने सरकार के पास एक बहुत अच्छा बहाना हो जाएगा, मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। अभी हमको नहीं कोर्ट में करना है। क्यूरेटिव के लिए ऐसा नहीं है, समय होता है क्यूरेटिव के लिए, काफ़ी समय, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक का टाइम होता है क्यूरेटिव के लिए। कोई टाइम बाउंड 90 दिन होता है रिव्यू में, लेकिन क्यूरेटिव में जो है कि और भी टाइम होता है उसमें, उसके लिए परेशान मत होइए। हमारा प्रयास है सबकी नौकरी बचना चाहिए। हम नहीं चाहते कि लीगल टीम बिना सोचे समझे कूद जाए कोर्ट में कि हम ये है। लीगल टीम का मतलब लीगल प्रयास नहीं, लीगल टीम का मतलब 25 लाख लीगल साथियों की लड़ाई से है। लीगल टीम का मतलब ये लीगल टीम 25 लाख लीगल लोगों की टीम है जो अपने प्रयासों को लीगली तरीके से रख रहे हैं, न्याय के मंदिर में रखे हैं, विधायी प्रयासों में रखेंगे। ठीक है, शुरुआती तौर पर विभागीय परीक्षा आई है, आप अप्रोच करिए, जो भी करिए, लेकिन हम सरकार से पूरी तरीके से इस विधायी प्रयास के लिए लगेंगे और अध्यादेश भी जरूर आएगा। अगर 1000, 1 लाख, 2 लाख के लिए आ सकता है तो 25 लाख बहुत बड़ी संख्या है, आपके लिए भी बहुत जल्द आएगा। यह भी हमारा पूरा विश्वास है कि जब हम लड़ेंगे, लीगल टीम ने देश के इतने बड़े मसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से लीड किया, तो विधायी प्रयासों में भी हम लीड करेंगे और अमेंडमेंट लाएंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपके लिए वो भी दिन आएगा। ये 9 महीने का जो इंतजार आपने किया है, जिसमें आपको कुछ मिला ही है, तो आगे भी हम अमेंडमेंट के लिए, श्वेत पत्र जारी कराने के लिए कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम एक एक राज्य से कंसल्ट करेंगे, एक एक राज्य के प्रदेश अध्यक्षों का आह्वान करेंगे और हम क्रमिक चलाएंगे वहां पर धरना, हर राज्य का अलग अलग दिन चलाएंगे। भीड़ जुट जाएगी दिल्ली में, ऐसी भीड़ की आप कल्पना भी नहीं करेंगे। वो आप आएंगे, स्कूलों में तालाबंदी कराएंगे, बिल्कुल नो, कोई काम नहीं, हम नहीं, जब हमारे साथ आप नहीं है तो हम भी आपके साथ नहीं है ना। तो कहने का मतलब हम पूरी तरीके से उतर जाएंगे और इसमें साथ भी चाहिए हमको पूरा साथ चाहिए। अगर आप साथ नहीं देंगे तो कैसे हम इस लड़ाई को लड़ेंगे? अब समय यह है कि 25 लाख में से जिस दिन 10 लाख टीचर भी सड़क पर आ जाएंगे, आप ये मानिए कि ओवरनाइट आपके लिए श्वेत पत्र जारी हो जाएगा।